आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या है। इफ ए एंड बी हम्म। आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी वेक्टर 13 के बराबर। ए वेक्टर दिया हुआ है 5। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी। उसने ये कहा है कि ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जीरो जाएगा। हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन देन दे डॉट ए डॉट प्रोडक्ट। बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी 13। अब दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी बी के के मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस टू टू। ए डॉट बी। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। हम्म। ठीक। और इसने ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। हम्म। इसको स्क्वायर आउट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बी का मैग्नीट्यूड को फाइंड हमें करने को ढूंढना कह रहा है। है। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। तो ये तो दिक्कत नहीं हो रहा। तो 25। तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 169 माइनस 25। तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 144। तो बी 12। का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 12। ये पता चला नहीं पता चला? मुझे समझ में आया नहीं आया? ये ऐसा थोड़ा तो आ गया। आज चैप्टर रिवाइज कर लूंगा ये रात को, कल सुबह कर लूंगा। मेरी एक्स्ट्रा वीडियोस भी देखियो जरूर। हाँ, ये वीडियो आज ही डाल दोगे? कुछ डाल दिए हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म। इफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स हम्म। such that हम्म। a vector plus b vector is a unit vector, find the angle between a vector and b vector। ठीक है, देखो a and b आर द यूनिट यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब 1 है। मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो बी का भी 1 है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। और वो ये कहता है कि a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब a प्लस बी का भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 भी है। क्या है? 1 है। और वो कहता है कि एंगल ढूंढो ए एंड बी के बीच में क्या होगा। दोबारा से क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ तो साइड्स। स्क्वेयरिंग करेंगे तो बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। 1। कोई डाउट? नहीं। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। 1। बी बी का का कितना है? 1। 1। तो 1 + 1 + 2 ए डॉट बी। तो 2 + 2 ए डॉट बी किसके बराबर है? 1। और ये 2 वहां चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो 2 ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? 1.2 के माइनस बराबर। 1। तो ए डॉट बी अच्छा तो प्लस मतलब मैं क्या कर रहा हूँ भाई?
इज इक्वल टू -2, 1/2। अक्षत, कोई डाउट है या नहीं? नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं। तो हमें वो क्या निकालना क्या रहा है? वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। भाई एंगल निकालना है। ए कल फॉर्मूला याद है, ए डॉट बी का फॉर्मूला रखा था एंगल वाला। हम्म। एंगल कैसे फाइंड करते थे? तुमने एक इक्वेशन पढ़ी भी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी बी का का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कॉस कॉस थीटा। थीटा। एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हम कैसे करते थे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी बी का का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कॉस कॉस थीटा। थीटा। ए डॉट बी कितना आया आंसर? -1/2। ए डॉट बी का आंसर आया -1/2। और ये 1 और 1 था हमारे पास। 1 × 1 cos थीटा। तो -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1/2। अब मैंने तुम लोगों को वही बताया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस इनवर्स इनवर्स -1/2। 1/2। अब कॉस थीटा का नेगेटिव साइन में क्या होता था? वो भाग पाई लगता लग था, जाएगा। पाई माइनस माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2, हाँ। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है? π/3, नहीं π/6। तो जीरो नहीं, π/3, पाई बाय थ्री π/3। पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2π/3। 3 पाई माइनस पाई कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 3, जिसको मैं कितने डिग्री एंगल कह सकता हूँ? 2 × 180, 120। 120 डिग्री है। बेटा ये सारे बोर्ड्स में आ रखे हैं कुछ। ये भी 1 मार्कर है क्या? वी आर गोइंग टू हैव टू प्रैक्टिकल लॉट ऑन दिस बेटा, बहुत हमारा करेंगे बेटा प्रैक्टिस, क्योंकि मैं वेक्टर्स एंड 3D ऐसे चैप्टर्स में डाउट नहीं, मैं ना कोई रिस्क नहीं लूंगा कोई ऐसे स्पेशल चैप्टर्स में। सर मेरे कल सही भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। डाउट ले रहा ना। मैं ले लूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो करना हो इसका मैंने पेपर। वेक्टर ऐसे थ्री का तो स्पेशली। मैंने देखा है कि अगर ज्यादा कुछ समझ ना आ रहा हो तो उसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ही होता है मोस्टली। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हम्म। इफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना है? 60। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का आंसर आ रहा है 40। हम्म। ए का मैग्नीट्यूड है 22। हम्म। फाइंड वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। बड़े ध्यान से देखो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये है। हम्म। हमें दिया हुआ है ए प्लस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। 60 है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें। कर दें। स्क्वेयरिंग कर दो। अच्छा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए डॉट बी। ये और किसके बराबर 60 होगा? हो जाएगा। 3600। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? 3609। पक्का? पक्का। अब दूसरा देखते हैं। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। इसकी भी क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 ए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 1600। हम्म। अक्षित एक चीज बता, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करूं या माइनस करूं, तुम बताओ। मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं प्लस करूं माइनस करूं, व्हाट शुड आई डू? माइनस करेंगे। अगर मैं माइनस माइनस कर करेंगे दूंगा सर। ये भी उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा, तो तेरे को निकालना यस बी सर। वेक्टर है। अच्छा, तो फिर प्लस होगा इसमें। इन दोनों प्लस इक्वेशंस कर को अगर देंगे। मैं माइनस कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो कट जाएंगे, जाएंगे, हाँ। बट आई कैन नॉट डू द माइनस। हम्म। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड ऐड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। प्लस सर, टू ऐड वेक्टर ए इक्वेशन। बी पड़ जाएंगे। इक्वेशन 1 एंड। और बेटा ये वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एंड 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो।
मुझे इसका वही मतलब हो गया ना, ए डॉट बी मतलब हो गया ना इसका। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी? हो जाएगी। और ये हो जाएगा 2 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 बी के बी की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 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 3600। 3600। मैं 3600 ऐड करना भूल गया। हाँ, तो वैल्यू डाल दो। 2 इंटू किसकी वैल्यू दी हुई है? ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दे रखा है। कितना है? 22। 22। बी का निकालना है हमें। 1600 प्लस 3600 कितना होता है? 4200। 5200 बेटा। हाँ, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 480। 44। 2 484। 484। 484 इंटू 2। 968। 968 968 प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5200। माइनस कर देंगे। तो 5200 ये हो जाएगा माइनस 968। 10 2 3। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 2116। 2116 किसी का को होता है ये सबका। 46। 46। तो बी का जो मैग्नीट्यूड निकल रहा है दैट इज निकल 46। ठीक है। निश्चित हो गया। यस सर। आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। if a vector हम्म। is equal to 4i plus 2j minus k। अरे मेरे से भी शेयर कर लो बात। ठीक है। अभी ठीक। पहले पहले बाहर का कर रहे हैं सारा। ठीक। क्योंकि मैं ना चाहता हूँ कि बच्चों को एक ही शॉट में मिल जाए वेक्टर पूरा। मतलब पूरी 3 घंटे की वीडियो 2 घंटे की वीडियो। बिल्कुल। मतलब पहले तो बाहर का ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी के गिने चुने क्वेश्चन चालू। फाइंड फाइंड द एंगल बिटवीन a plus b and a minus b वेक्टर। सबसे पहले वो एंगल ढूंढ रहा है हमें ए प्लस बी और ए ए माइनस माइनस सी। बी। पहले तो ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, फिर वही वाला ए डॉट बी ए वाला। डॉट बी वाला वो कर देंगे, सबसे पहले ए सब प्लस बी निकालेंगे। सबसे पहले मुझे एंगल निकालने के लिए ए प्लस बी चाहिए। हम्म। ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? प्लस कर दोनों को। 4 + 5 क्या होगा? 9 + 4 माइनस। 4 की क्या? ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? -i + 0 + 2k। प्लस नहीं, +2 के। +2k +2k। अब मुझे एंगल ए और बी के बीच में निकालना है, एंगल ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब देखिए कैसे होगा। फॉर्मूला क्या होता था? ए ए डॉट बी। फॉर्मूला मेनली क्या होता था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का बी का मैग्नीट्यूड कॉस मैग्नीट्यूड थीटा। कॉस थीटा। cos मगर अब थीटा। यहाँ पे ए और बी है या ए प्लस बी ए माइनस ए बी है? प्लस बी ए माइनस बी है। तो उस ए की जगह हम क्या लिख देंगे?
ए प्लस बी, क्योंकि एंगल ए और बी के बीच में फाइंड करना है, या ए प्लस बी ए माइनस बी के बीच में फाइंड करना है? हाँ। तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी, और बी क्या हो जाएगा? ए ए माइनस। माइनस बी। ए का मैग्नीट्यूड होगा या ए प्लस बी का ए मैग्नीट्यूड? प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और कॉस थीटा होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 9 × -1 -9 +0 -8। ठीक है। अब मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए प्लस 81 + 16, 81 + 16 + 16, 13, 113। 16 16 32 बस एक। 113 आएगा, √, कितना हुआ? √5। 5 √5। √5 तो √113 तो आगे फैक्टराइज हो नहीं सकता। हम्म ये 113 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 565। एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ये यहाँ से आ कॉस जाएगा। इनवर्स -17/565, माइनस दो दो जाके ये पाई बन जाएगा। नहीं नहीं, बस इतना छोड़ो, और इतना छोड़ इसकी दूं? वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। अक्षित, कोई डाउट है? नो सर। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। कर लिया। हो गया? मैं चल सकता हूँ? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कितनी है ना? पी वेक्टर ये रहा, क्यू वेक्टर ये रहा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that p plus q and p minus q are perpendicular। ये तो वैसे ही हो गया थोड़ा। अब दो चीजें जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। 0। तो डॉट प्रोडक्ट में 0 आता है। हाँ जी। पहले p प्लस क्यू निकालते हैं, फिर p माइनस क्यू निकालते हैं। ठीक है। p प्लस क्यू सिक्स करना। आई प्लस 3 + λj प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस माइनस एक के। p माइनस क्यू कितना हो जाएगा? p - q। हाँ। 4i प्लस λ - 3j कैप, माइनस माइनस प्लस, तो +2k कैप। अब वो कहता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है।
when the two vectors are perpendicular, their dot product is zero. 0. Since P plus Q and P minus Q are perpendicular, then dot product is zero. करना डॉट प्रोडक्ट बेटा 6i plus 6 into 4 क्या हो जाएगा 24. 24 3 प्लस लैम्डा की वैल्यू 3 प्लस लैम्डा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा lambda minus 3 से उसी तरीके से -8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0. ये अक्षित जी समझ आ रहा है कुछ यस सर, थोड़ा स्लो लिखो, आप फास्ट लिखते हो। यस फास्ट लिख रहा हूँ नहीं +3 लैम्डा 3 lambda minus 9 -9 plus प्लस lambda लैम्डा square स्क्वायर minus 3 lambda minus 16. 24 minus 9 15 24 में से 9 गया 15 15 में से -16 तो -1. लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई +-1 1. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1 plus minus 1. यस इसमें 2 गड़बड़ निकल पड़ा. सर, मैं और कितने क्वेश्चन कराओगे? कराने दे यार कराओ, अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? चार्जर कब है चार्जर लगा ही नहीं है चार्जर लैपटॉप पे लगाया हुआ है और उसको में डाल दीजिए हम्म, चलो हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ ये क्वेश्चन हो गया था हम्म एक क्वेश्चन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda when scalar projection स्केलर प्रोजेक्शन. अच्छा of a vector is equal to lambda I plus j plus 4k on b vector 2i plus 6j plus 3k is 4 units. अभी वेक्टर प्रोजेक्शन है ना ये, तो इसमें बी से भी मल्टी वो होगा मल्टीप्लाई. कुछ ऐसा नहीं है स्केलर पर वैसा कुछ नहीं है अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनिए क्या है हम्म क्वेश्चन देखो क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda when the scalar projection of this vector on this vector is 4 unit मतलब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे कितनी बड़ी है 4 यूनिट पड़ रही ठीक है. है मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी
कितनी दी हुई है? 4 के पूरी बराबर दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ऑन बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है? याद है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा? ए डॉट बी बी अपॉन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे पहले मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। हाँ। निकालो भाई ए डॉट बी। निकाला भाई ए डॉट बी। लैम्डा इंटू टू मतलब टू टू लैम्डा। लैम्डा आई मतलब अबे हाँ हाँ हाँ। प्लस सिक्स 1 इंटू 6 प्लस प्लस 4 इंटू 3। 12 टू लैम्डा प्लस 6 प्लस 12। 18। टू लैम्डा प्लस 18। ये क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी। बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 + 36 + 9 तो 7 आ जाएगा। अक्षित जी कोई डाउट है? नो सर, अभी तक कोई डाउट नहीं। बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। 7 4 28 माइनस 18। सर आप रात को कोई क्लास लोगे केस स्टडी की? नहीं, हो चुकी है सारी स्टडीज की क्लास। होगी, चलो देख लूंगा वीडियो। भाई तुम ना ज्वाइन करो तुम लोग, वीडियोस तो पछताओगे तुम ही। है। वीडियोस अपलोडेड नहीं है सारी। सारी बता रहा हूँ। जितनी लिमिट होती जितनी है एक है। वीडियोस को भी लोड करने की मेरे पास यूट्यूब पे। 3 से 4 वीडियोस ऊपर लोड नहीं हो सकती एक दिन में। अपना अकाउंट मुझे दे दो, मैं डाल देता हूँ। काट दे दो तेरे को। मेरे पास प्रीमियम है ना, बल्कि तेरी मम्मी डाल को, दूंगा। मैं तेरी मम्मी को बताऊंगा ये क्या हरकतें कर रहा है, अब देखियो। और जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ना, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। हम्म। इतने सही पूछ ले। एनसीईआरटी का वेक्टर ऐसा आसान लगेगा तुम लोगों को अब करने पे। क्या है? क्वेश्चन देखो। If A vector हम्म। and B vector are non-zero and non-collinear vectors such that A plus B vector का magnitude is equal to A vector का हम्म। magnitude, prove that हम्म। 2A plus B is perpendicular to B vector। ठीक है। नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर If A and B are the two non-zero and the non-collinear vectors, फिर उसके बाद क्या कहता है? सच दैट A + B = ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ये प्रूफ करना है कि 2A वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बी वेक्टर। वेक्टर। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, परपेंडिकुलर जब भी वर्ड आएगा मैं कह सकता हूं दो वेक्टर्स तब परपेंडिकुलर होंगे जब उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जीरो होगा। इसका मतलब है मुझे प्रूफ क्या करना होगा? मुझे प्रूफ क्या करना होगा? मुझे प्रूफ करना होगा कि ये वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो। जीरो है। मुझे प्रूफ करना होगा 2A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हम्म। और मैं ये कह सकता हूं कि 2A प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से क्या आ जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। एनी डाउट्स टू एनीवन? नो सर। नो सर। ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है। अब मेरे को ये चीज दे रखी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है। दोनों साइडों को मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी इसके बराबर है। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये सही दोनों कट कट गया। गया। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, 2a.b। ठीक है। अक्षित जी कोई डाउट? यहाँ पे जीरो आ गया। जीरो नो आ गया। अक्षित कोई जी नहीं कोई सर। डाउट? नो नो, अभी तक कोई डाउट नहीं है सर। बड़े ध्यान से सुनना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? बी डॉट बी। हम्म। यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बी का स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी डॉट बी। b.b। कैन आई टेक समथिंग कॉमन? b बी 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 कॉमन ले सकता हूँ। ले सकते हैं। अंदर यस क्या बचेगा? सर। b+2a। b+2a। चेक करना, यही प्रूफ करना था। यही करना था। 2a+b का डॉट प्रोडक्ट बी से जीरो होना चाहिए। यही करना था। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं टेकिंग बी वेक्टर कॉमन? हम्म। ठीक है। आगे चल। हाँ जी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हो गया? जिसने दे रहा था काट दिया। भाई जी एक और क्वेश्चन लिखो। वैसे अब वेक्टर्स थोड़ा बेटर क्लियर हुआ, हाँ हाँ, बहुत क्लियर हुआ तो वेक्टर्स। क्योंकि मेरा मुझे भी हो गया। वेक्टर उदाहरण, का 3D तो मेरे को आता ही था पहले, अब तो आता है। तो मेरे को ऐसे ही बेटा वेक्टर 3D में को ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश करें। ये मैं सारा बाहर से लेकर आ रहा हूँ क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है साले इस बार। हम्म। गंदा भी आ सकता एनसीईआरटी है। नहीं आता? अबे बेटा बेटा, यार एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है मेरे लाल। कंसेप्ट एनसीईआरटी है। मैंने कोई बाहर से तो पता है। कंसेप्ट कराया नहीं। कॉन्सेप्ट के बेस पे तो कुछ भी दे सकता है वो। अब तू मेरे को कोई पेपर ला के दे दे, मैं कर दूंगा। तो आप कर ही दोगे। तो तुम लायक भी तो बनो। देख, ए बी सी आर द वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। ये तो आता है। बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है। सी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 7 के बराबर है। तुम्हें कहता है फाइंड करो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन को लिखो जल्दी से। हम्म। लिख लिया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखियो, वही गलती करोगे। 3 आ गए ना अब यहाँ पे। अच्छा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ है? जीरो। जीरो है। A, B and C are the three vectors such that the A plus B plus C is equal to zero. A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड 7 के गिवन बराबर दे है। रखा है। ठीक है। आपको एंगल फाइंड करना है ए एंड बी। अब बेटा ध्यान से सुनना, मुझे ए और बी के बीच में रिश्ता ढूंढना है। हाँ हाँ। ये साला सी क्या कर रहा है हड्डी में? तो जब ये सी बेचारा इनके साथ बैठा है तो मुझे सी को यहाँ रखना चाहिए, वहां रखना चाहिए। वहां रखना चाहिए। आ जाओ। राइट साइड पे। माइनस सी वेक्टर। हम्म। अब दोनों साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग करो। अब किसने रोका है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टू ए ए डॉट डॉट बी बी। इसके बराबर हो जाएगा सी के सी का। मैग्नीट्यूड।
ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, 3। 9, बी का 5, बी का कितना है? 5। 5, 5 का स्क्वायर 25, +2 ए डॉट बी, मेरे पास नहीं पता। सी का कितना है? 7, 7, 20, 41। 34। मैंने अक्षित सी को क्यों लेके गया, क्योंकि सी के कोई लेना ठीक है, देना नहीं था हमें। लेना देना नहीं। यस सर, यस, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे 49 में से 9 और 25 गैप करो, कितने बचेंगे भाई? 15, हो। 15। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, तो ए बी की आ गई 15/2, और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है एंगल। अक्षित, एंगल। हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो फिर से वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हम्म। आ जाओ। एंगल एंगल बिटवीन ए एंड द वेक्टर्स ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? ए डॉट बी बी इज इंटू इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना आ रहा है? 15/2। 15/2। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, ठीक है। 5, 5, 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 है। थ्री, cos थीटा 1/2 कब आता है? 60, बाय 3, 5/3। 5/3। क्या ये पेपर में आ रखे हैं? आ रखे हैं बेटा क्वेश्चंस, 3 मांग रहे हो? जो भी है। एक क्वेश्चन जल्दी से कर लो। इफ A, B, and C are three vectors such that A dot B is equal to A dot C, ठीक है? Then prove that A वेक्टर 0 होगा और B वेक्टर C वेक्टर के बराबर होगा, या A वेक्टर इज A वेक्टर डॉट B माइनस C 0 के बराबर। आपको इनमें से ये कोई भी रिलेशन प्रूव करने हैं, करें? हाँ जी। अब ध्यान से समझना क्या कहता है। ये इक्वेशन में क्या दे रखी है? ए डॉट बी किसके बराबर है? ए डॉट ए सी के। डॉट सी के बराबर। इसको लेफ्ट में ले जाओ। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। कैन हाँ आई टेक जी। समथिंग कॉमन? ए, तो क्या थर्ड वाला क्या एक वाला ऑप्शन हो गया ये? हो गया, अब ये 0 कब होगा? या तो ये 0 होगा या या तो तो ये ये 0 जीरो होगा। होगा, इसका इम्प्लीकेशन है कि या तो ए 0 होगा या या तो बी बी माइनस माइनस सी सी 0 जीरो होगा। होगा, और अगर बी माइनस सी 0 है तो बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। बस, और यही प्रूफ करने थे। अक्षय, समझ में आया? यस जो नहीं समझ में आया वो पूछ लियो भाई में से। सर, लास्ट लास्ट स्टेप आप बता दो कि लास्ट स्टेप ए मैं 0 होगा, वीडियो बी पर माइनस सी 0। ये देख, पहले इसको इधर लेके गया तो ए वेक्टर कॉमन निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अब वो ये कह रहा है कि ये वेक्टर 0 है, इसका क्या मतलब है?